नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं प्रकाश संश्लेषण संबंधित वो प्रश्न जो यूपी पीसीएस में पिछले 30 वर्षों में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम प्रीलिम्स में के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, देखिए कि पृथ्वी ग्रह पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% समुद्री पौधों एवं शैवालों के द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में अर्थात दिन में, चंद्रमा के प्रकाश में अर्थात रात में और विद्युत के प्रकाश में अर्थात कृत्रिम प्रकाश में, इन तीनों दशाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो सकती है, संपन्न होती है। तीसरा प्रश्न की प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए चौथा तथ्य की सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की सर्वाधिक क्षमता हरित शैवाल क्लोरेला में होती है। क्लोरेला क्या है? एक हरित शैवाल का प्रकार है और इसमें सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की सर्वाधिक क्षमता होती है और यह क्षमता होती है लगभग 8%। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं पांचवा तथ्य की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। और छठा देखिए कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है और पौधों के हरे रंग का कारण यही क्लोरोफिल है। तो जब भी कोई पौधा हरा देखिए तो यह बोलिए कि क्लोरोफिल के कारण यह हरा है और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए सातवां कि क्लोरोफिल का मुख्य तत्व मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ही क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है और इसमें थोड़ी मात्रा में, अधिकांश मात्रा में मैग्नीशियम होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन भी होता है थोड़ी मात्रा में। लेकिन मुख्य तत्व क्या है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल का। अब देखिए आठवां तथ्य की प्रकाश को अवशोषित करने वाले अणु, प्रकाश को अवशोषित करने वाले अणु क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होते हैं। अब देखिए नवां तथ्य की सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? तो लाल रंग में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद नीला रंग में होता है। पहले लाल रंग में सर्वाधिक, उसके बाद नीला रंग में। 10वां तथ्य देखिए कि लाल रंग की वेवलेंथ सर्वाधिक होती है। लाल रंग की वेवलेंथ सर्वाधिक होती है और बैगनी रंग की वेवलेंथ न्यूनतम होती है। चूंकि लाल रंग की वेवलेंथ सर्वाधिक होती है इसलिए सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है। और ट्रैफिक सिग्नल भी देखिए लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सर्वाधिक होती है इसलिए यह सर्वाधिक दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि किरणें कम बिखरती हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सर्वाधिक होती है। 11वां तथ्य देखिए कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मृदा से क्या लेते हैं? जल लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोजन का निर्माण करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। अब देखिए 12वां तथ्य की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में समस्त ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो जल से मिलती है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की प्रकाश संश्लेषण की दर पत्तियों में उपस्थित
स्टोमेटा की संख्या तथा उसके बंद एवं खुलने के समय पर निर्भर करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट 14वां तथ्य है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में एटीपी के 18 अणु शामिल होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब देखिए 15वां तथ्य है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने वाले बाह्य कारक 3 हैं। पहला प्रकाश, दूसरा तापमान, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और O2, यानी कि ये 4 हैं। नेक्स्ट तथ्य की प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से पड़ता है। पहला प्रखरता अर्थात इंटेंसिटी, दूसरा प्रकाश का प्रकार अर्थात प्रकाश की क्वालिटी कैसी है, तीसरा प्रकाश का अंतराल अर्थात ड्यूरेशन। इन सब का प्रभाव प्रकाश संश्लेषण में पड़ता है। और देखिए जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो पत्तियों के रंध्र ज्यादा खुलेंगे, और जब पत्तियों के रंध्र ज्यादा खुलेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी ज्यादा होगी। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक सादर नमस्कार।